तख्तों के सिंह साहिबान द्वारा शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा दी गई। धार्मिक सजा के तहत आज उन्होंने सुबह 9 बजे के करीब व्हील चेयर पर बैठकर सेवादार की पोशाक पहनते हुए हाथ में बर्छा थामकर श्री हरमिंदर साहिब के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पहरेदारी की सेवा शुरू कर दी। उनके साथ ही पूर्व अकाली मंत्री और पूर्व सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा भी ये सेवा करते दिखे। अकाली सरकार के दौरान विवादास्पद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई माफी को ध्यान में रखते हुए अकाल तख्त ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को दी गई फखरे कौम उपाधि वापस ले ली। दरअसल 2007 में सलाबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का अनुकरण करते हुए उन्हीं की तरह वेशभूषा धारण करके अमृत चखाने का स्वांग रचा था। इसे लेकर राम रहीम के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन अकाली सरकार ने राम रहीम को सजा दिलवाने की जगह उसके खिलाफ दर्ज मामला वापस ले लिया था। सुखबीर सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींढसा को सुबह 1 घंटे 9 से 10 बजे तक ये सेवा करने का आदेश दिया गया था। सुखबीर सिंह बादल को शौचालय साफ करने की भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन पैर में प्लास्टर लगे होने के चलते उन्हें इससे छूट दे दी गई। क्या कहना चाहेंगे, आज आप सेवा करने के लिए आ रहे हो सिंह साहब ने लगाई? तो सेवा जो हुक्म हुआ है उनका, तो वो तो मेरे लिए हुक्म है, परमात्मा का हुक्म ही है जो काल तक से हुआ है। तो आज क्या सेवा कर रहे हैं आप? आज तो वही करेंगे, एक तो वहाँ पर रोकेंगे गेट पर, और दूसरा फिर लंगर की सेवा करेंगे। तो आज ये चोला डाल के आप सेवा करेंगे? हाँ जी। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को स्वीकार किया था कि अकाली सरकार के दौरान डेरा प्रमुख राम रहीम को माफी दिलाने में उन्होंने भूमिका निभाई थी। सुखबीर बादल के मामले को लेकर अकाल तख्त में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें और शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान बाकी कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा सुनाई गयी। बता दें कि 2 महीने पहले सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने तनखैया यानी धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था। सुखबीर बादल और 2015 की अकाली सरकार के बाकी कैबिनेट सदस्यों को स्वर्ण मंदिर में शौचालय साफ करने, बर्तन साफ करने समेत बाकी धार्मिक दंड दिया गया है। अकाल तख्त के जत्थेदार यानी रघुवीर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल की कार्य समिति को 3 दिनों के भीतर सुखबीर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने और अकाल तख्त साहिब को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल की कार्य समिति को सदस्य अभियान शुरू करने और 6 महीने के भीतर नए अध्यक्ष का चुनाव करने का भी निर्देश दिया। हमारी एक रवायत है कि 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब का ये तख्त है, और जो भी आदेश तख्त से होता है श्रोमणी अकाली दल हमेशा उसको सिर झुका के मानता है। तो आज भी जो आदेश हुए हैं उसी के मुताबिक जो भी सेवा जिसको लगी है वो अपनी अपनी सेवा मुकम्मल करके, जैसे बोला गया, वो अरदास अपनी करवाएंगे। इसलिए इस पे कोई किंतु परंतु ना कभी हमने पहले किया। जब स्पष्टीकरण मांगा था तब भी कोई अपील दलील कोई किसी तरीके का आर्गुमेंट हमने नहीं दिया था। उस टाइम भी सारा कुछ अपने जोड़ी में डाला था। तो अब भी वही है कि जो हुक्म हुआ उस आदेश को हम उसी तरीके से पूरा करें। जो निकालेंगे पहले फिर वो इकट्ठे होकर एक पार्टी को, देखिए जो इंडिविजुअल सबके लिए है वो तो अपनी अपनी सेवा सबने करनी है। जो कोई बाकी आगे क्या होगा पार्टी का, उस पर मैं अकेला कमेंट नहीं कर सकता। वो पार्टी की जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखेगी, उसमें मेरा कोई कमेंट करना नहीं होता। एक लोगों का कहना है फखरे कौम बादल साहब को किताब पे उनके जाने के बाद इसको वापस नहीं लेना। देखिए बादल साहब तो अब चले गए, जितनी उनको सेवा मानवता की करनी थी वो अपने हिसाब से अपने समय में अपना काम पूरा करके चले गए। उनको तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता जहां पहुंच गए, इसलिए ये तख्त का फैसला, इस पर मेरी आलोचना बनती नहीं है।
अकाल तख्त साहिब ने कार्रवाई करते हुए राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया था। सुखबीर सिंह बादल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गुरमीत राम रहीम को माफी दिलवा दी थी। इसके बाद अकाली दल और शिरोमणि कमेटी के नेतृत्व को सिख पंथ के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ा था। आखिर में अकाल तख्त साहिब ने गुरमीत राम रहीम को माफी देने का फैसला वापस ले लिया था और सुखबीर सिंह बादल समेत उनकी कैबिनेट के बाकी सदस्यों की जवाबदेही तय की थी।